बाग में पौधा, 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 पौधे में पत्ता, पत्ते पे कतरा शबनम का, बाग में पौधा, बाग में पौधा। 7 साल की लड़की जा रही है, 7 साल सिर्फ उम्र है। 55 साल का बूढ़ा है, उसने देखा कि पौधा निकला, उसके 2 पत्ते हैं, आसमान से पानी टपका, उसमें अटक गया, चांदी की तरह चमकने लगा। एक मिसरा बना दिया, बाग में पौधा, बाग में पौधा, बाग में पौधा, बाग में पौधा, पौधे में पत्ता, पत्ते पे कतरा शबनम का, बाग में पौधा। अब वो 7 साल की बच्ची कहती है कि चचा जान आप एक ही मिसरा पढ़ते, दूसरा मिसरा तो पढ़ो ताकि शेर मुकम्मल हो जाए। कहा बेटी मैं सोच करके एक ही मिसरा बना पाया हूं, दूसरा मिसरा बन नहीं रहा है। कौवे से ज्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है। उस लड़की ने कहा कि चचा जान आपसे मिसरा नहीं बनना, मुझे इजाजत दे दो, मैं मिसरे का जोड़ा लगा देते। कहा कि मैं 55 में आ गया, मिसरे का जोड़ा नहीं मिल रहा है। तो अभी 55 में। कहा ठीकरे से घैला फूट जाता है, हाथी बड़ा होता है और बकरी छोटी होती है, जो बात बकरी में वो हाथी में नहीं है। कोहे तूर छोटा पहाड़ है, हिमालय बहुत ऊंचा पहाड़ है, जो बात कोहे तूर में वो हिमालय में नहीं है। समझ में आ गया, लड़की जवाब दे देगी। तो कहा कि ठीक है तू मिसरे का जोड़ा लगा दे। तो कहती फ्री में मिसरे का जोड़ा नहीं लगाऊंगी, इनाम पहले मुकर्रर करो। कहा कि ठीक है इनाम दे दूंगा। कहा क्या इनाम दोगे? शादी का सारा खर्च उठा लूंगा। अब लड़की ने कहा कि चचा जान आप पहले आप मिसरा पढ़ो। और लड़की जो चचा के साथ जा रही थी, बाप को खाना पहुंचाने के लिए जा रही थी, डलिया हाथ में और उसमें रोटी और तरकारी में साग का टुकड़ा, शलगम का टुकड़ा हाथ में लेकर के लड़की जा रही है। कहा चचा जान पहले आप अपना मिसरा पढ़ो, मैं मिसरे का जोड़ा लगाती। हाथ बाग में पौधा, बाग में पौधा, बाग में पौधा, बाग में पौधा, पौधे में पत्ता, पत्ते पे कतरा शबनम का। अब लड़की ने जोड़ा लगाया, हाथ में डलिया, हाथ में डलिया, हाथ में डलिया, डलिए में रोटी, रोटी पे कतला शलगम का, रोटी पे कतला शलगम का। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशोर है। उसने माशरत में सरासर फतूर है और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है। रात का सन्नाटा है, रात का सन्नाटा, बस आखिरी मिसाल दे रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। रात का सन्नाटा, बादशाह भेष बदल करके गुजर रहा है कि देखें कौन मेरा दुश्मन है कौन मेरा दोस्त है। तो एक लड़की कहती है कि वो जा रहा है, दूसरी लड़की कहती वो नहीं है, तीसरी लड़की कहती वही तो है। बादशाह के कान खड़े हो गए, ये अपने आदमी नहीं, ये दुश्मन है। पुलिस वाले को भेजा, तीनों लड़की को गिरफ्तार करके ले आए। जब तीनों लड़की सामने आती तो कहती है कि वही तो है, दूसरी लड़की कहती वो होते तो वो होते, तीसरी लड़की कहती वो नहीं वो तो है। बादशाह का और दिमाग खराब हुआ, पहली बार क्या कहा नहीं समझा, दूसरी बार क्या कहा नहीं समझा। बादशाह ने कहा कि ए लड़की तू क्या कह रही, वो जा रहा है मैंने नहीं समझा, तूने दूसरी बार क्या कहा नहीं समझा। तो लड़की ने कहा कि समझाती हूं, पहले हथकड़ी खोलो। बादशाह ने शर्त मंजूर कर लिया, ठीक है हथकड़ी खोल देता हूं, समझाओ कि पहली बार तुमने क्या कहा। कहा कि पहली बार जिस लड़की ने कहा कि वो जा रहा है, दूसरी लड़की ने कहा कि वो नहीं है, तीसरी लड़की ने कहा कि वो तो है, इसका मतलब आपसे नहीं था चिराग से था, उजाला जा रहा था। एक लड़की ने कहा कि वो जा रहा है यानी उजाला जा रहा, दूसरी लड़की ने कहा कि वो नहीं है यानी तेल नहीं है, तीसरी लड़की ने कहा कि वो तो है, तेल तो है, फिर उजाला क्यों जा रहा, ये मतलब था। कहा दूसरी बार क्या क्या उसको समझाओ, वही तो है, वो होते तो वो होते, वो नहीं वो तो है, इसका क्या मतलब हुआ। तो बताया कि इसका मतलब ये है, माफ कीजिएगा बादशाह सलामत, आप बादशाह होकर के औरत की बात को नहीं समझते हैं। तो जिस लड़की ने कहा कि वही तो है, यानी ये बादशाह नहीं है, ये बैल है, औरत की बात नहीं समझता, वही तो है यानी बैल है। दूसरी लड़की ने कहा कि वो होते तो वो होते, अगर बैल होते तो दुम होती सिंह होते, दुम और सिंह तो नहीं है। तो तीसरी लड़की ने कहा वो नहीं वो तो है, अगर बैल नहीं गधा तो है। एक आखिरी मिसाल दे रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं।
बादशाह पेशाब खाने में गया, बैर टूट करके पेशाब खाने में गिरा, बैर टूट करके पेशाब खाने में गिरा। पीला बैर था, बिल्कुल टस टस पका हुआ था। बादशाह के मुंह में पानी आ गया। बादशाह कभी इधर देख रहा, कभी उधर देख रहा, कोई देख तो नहीं रहा। बादशाह ने बैर को धोया, मुंह में खा लिया। रात में मुशायरा चल रहा है, एक लड़की मिसरा पढ़ रही है, राजा जी मैं तो कह दूंगी, राजा जी मैं तो कह दूंगी। बादशाह के कान खड़े हो गए। नालायक लड़की खड़ी खड़ी कहाँ देख रही थी? अगर आज इसने पोल खोल दिया तो सारी इज्जत खाक में मिल जाए। तो बादशाह ने सोचा कि इसका मुंह बंद करना चाहिए। मुट्ठी में पैसा लिया, करीब आकर के कहता है, कहेगी कैसे ये इनाम तो ले ले, राजा जी मैं तो कह दूंगी। लड़की को समझ में आ रहा कि बादशाह मेरे मिसरे पर बहुत खुश हो रहा। 4 मिसरा पढ़ने के बाद लड़की वही मिसरा दाग रही है। बादशाह को लग रहा है ये लड़की 1500 में मानने वाली नहीं है, तो सारा खजाना खाली कर दे। बादशाह खिसिया करके कहता, क्या कहेगी, बार बार धमकी दे रही, इतना पैसा मैं दे चुका हूं, यही न कहेगी। पेशाब खाने में बैठा था, टस टस पका हुआ बैर गिरा, मुंह में पानी आ गया, धो करके खा लिया, कह दे यही न कहेगी। जबर से नस्ल बढ़े, जुल्म से तन मेल करे, ये अमल हम में है बे इल्म परिंदों में नहीं। हम जो इंसानों की तहजीब लिए फिरते हैं, हम सा वहशी कोई जंगल के दरिंदों में नहीं। लोग औरत को फकत जिस्म समझ लेते हैं, रूह क्या होती है उसमें ये कहाँ सोचते हैं। 3 काम कीजिए, 3 काम छोड़ दीजिए, आपका जलसा कामयाब होगा। और एक वादा दीजिए कि मेहमान को आखिर तक सुनेंगे, आपका दिल खुश हो जाएगा। अगर आप अपने मौजूदा मेहमान को, जो चतुर्वेदी साहब आए हुए हैं, अमानुल्लाह साहब दामद बरकातुहू, अगर आपको उनको सुने बगैर चले जाएंगे तो आपको अफसोस से हाथ मलना पड़ेगा। अगर आप सुन करके जाएंगे तो आप खुश होकर के मुझे मुबारकबादी देंगे कि आपने जो वादा कराया था वो सही था। इंशाअल्लाह मेहमान को सुन करके जाएंगे और सुन करके हक अदा करके जाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। 3 काम करेंगे, 3 काम छोड़ देंगे, आपका जलसा कामयाब हो जाएगा। अल्लाह की इबादत करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। 3 काम उम्र भर नहीं करेंगे, कभी आफत नहीं आएगी। गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे। न किताबों से, नवाजों से, नजर से पैदा दीन होता है, बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरी साहब के दफ्तर में, फिर केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, फिर पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।